आज की इस वीडियो में हम लोग बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे कि बॉन्ड्स क्या होता है, इसे कौन इशू कर सकता है और बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। बॉन्ड एक तरह का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो लोन जो इन्वेस्टर्स की तरफ से बोरोवर्स को प्रोवाइड की जाती है उसे रिप्रेजेंट करता है। टिपिकली ये दो टाइप्स कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड को IOU यानी IOU की तरह भी लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच में देखा जा सकता है, जिसमें लोन के डिटेल्स और उसके पेमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। बॉन्ड्स कई कंपनीज, मल्टीनेशनल्स, स्टेट्स, म्युनिसिपैलिटी और सोवरेन गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस को फिनांस करने के लिए भी इशू की जा सकती है। उन बॉन्ड्स के ओनर को इशूअर के डेब्ट होल्डर और क्रेडिटर्स भी बोला जा सकता है। बॉन्ड डिटेल्स में प्रिंसिपल अमाउंट का इन डेट इंक्लूडेड होता है, जैसे कब वो ड्यू बॉन्ड ओनर को पे करना होगा, और उसमें यूजुअली टर्म, वेरिएबल और फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं जो बोरोवर्स को करने होते हैं। बॉन्ड्स के बारे में और जानने से पहले इसके कुछ की टेकअवेज को जान लेते हैं। फर्स्ट, बॉन्ड एक टाइप का कॉर्पोरेट डेब्ट है जिसे कंपनीज की तरफ से इशू किया जाता है, जो ट्रेडेबल एसेट के फॉर्म में होती है। सेकंड, एक बॉन्ड को यूजुअली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की तरह रेफर किया जाता है क्योंकि बॉन्ड्स में ट्रेडिशनली एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डेब्ट होल्डर को पे की जाती है। अब जाकर वेरिएबल और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कॉमन हुई है। थर्ड, बॉन्ड की प्राइस उसके इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्सली कोरिलेटेड होती है। जब रेट्स ऊपर जाती है तो बॉन्ड प्राइस फॉल हो जाती है और वाइस वर्सा। फोर्थ, बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट होती है। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक प्रिंसिपल अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ जरूर ही पे करना होता है ताकि कोई डिफॉल्ट का रिस्क ना रहे। अब ये जानते हैं कि बॉन्ड्स को कौन कौन इशू कर सकता है। तो गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस हर लेवल पे कॉमनली बॉन्ड को मनी बोरो करने के लिए यूज किया जाता है। गवर्नमेंट को रोड्स, स्कूल्स, डैम्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करना होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट इसका यूज करती है। वॉर का सडन एक्सपेंस फंड की डिमांड करता है तो उसके लिए भी बॉन्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है। सिमिलरली कॉर्पोरेशंस भी ऑफन बिजनेस को ग्रो करने के लिए मनी बोरो करती है ताकि वो प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट को परचेज कर सके और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एम्प्लॉय हायर करने के लिए यूज कर सके। ये इसलिए क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को कभी कभी टिपिकली इतना ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है जो एवरेज बैंक नहीं प्रोवाइड कर सकती। पर वहीं बॉन्ड्स कंपनी को इसका सॉल्यूशन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को लेंडर बनाकर सॉल्व करती है। इंडीड, पब्लिक डेब्ट मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं और सारे कैपिटल का एक पोर्शन लेंड करते हैं। मोरओवर, जब कैपिटल बॉन्ड के थ्रू रेज की जाती है तो कुछ टाइम के बाद मार्केट लेंडर्स को अपने बॉन्ड को अदर इन्वेस्टर्स को सेल करने के लिए अलाउ करती है और साथ ही साथ किसी भी इंडिविजुअल से बाई करने का मौका देती है। अब ये जानते हैं बॉन्ड काम कैसे करता है। बॉन्ड्स को कॉमनली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बोला जाता है। कोई कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड पब्लिकली ट्रेड हो सकती है। बाकी के बॉन्ड्स OTC यानी ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं या फिर बोरोवर और लेंडर के बीच प्राइवेटली ट्रेड होते हैं। जब कंपनी और अदर एंटिटी को न्यू प्रोजेक्ट फिनांस, ऑनगोइंग ऑपरेशन को मेंटेन करना और एग्जिस्टिंग डेब्ट को रिफाइनेंस करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जो बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली इशू कर देती है। बोरोवर्स बॉन्ड इशू करता है जिस बॉन्ड में टर्म ऑफ लोन, इंटरेस्ट पेमेंट और टाइम जब लोन रिफंड कर दी जाएगी यानी उसकी मैच्योरिटी डेट इंक्लूडेड होती है। इंटरेस्ट पेमेंट रिटर्न का एक पार्ट है जो बॉन्ड होल्डर अपने फंड को इशूअर को लोन देकर रिसीव करता है। इंटरेस्ट रेट जो पेमेंट को डिटरमाइन करती है उसे कूपन रेट बोलते हैं। मोस्ट बॉन्ड का इनिशियल प्राइस टिपिकली एट पार सेट होता है, यानी 1000 रुपीज की बॉन्ड उसकी फेस वैल्यू पर ही दी जाएगी। एक बॉन्ड का एक्चुअल मार्केट प्राइस नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें इशूअर की क्रेडिट क्वालिटी, बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड, कूपन रेट जो जनरल इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे होगी वो इंक्लूडेड होता है। किसी भी बॉन्ड का फेस वैल्यू वो होता है जो अमाउंट बोरोवर्स को बॉन्ड के मैच्योरिटी के टाइम पे बैक की जाती है, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट यानी कूपन रेट भी दी जाती है। मोस्ट बॉन्ड्स इनिशियल बॉन्ड होल्डर से अदर इन्वेस्टर्स को इशू होने के बाद सेल की जाती है। अदर वर्ड में, एक बॉन्ड इन्वेस्टर को
बॉन्ड को मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये कॉमन है कि वो बॉन्ड बोरोवर्स की तरफ से रीपरचेज कर लिया जाए। तो अब देखते हैं कि बॉन्ड के कितने कैटेगरी होते हैं। तो यहाँ पे मेनली 4 प्राइमरी बॉन्ड के कैटेगरी होते हैं जो मार्केट में सेल की जाती है। हाउएवर आप कुछ परफॉर्मेंस पे फॉरेन बॉन्ड को कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हुए भी पा सकते हैं। फर्स्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसे कंपनीज की तरफ से इशू की जाती है। कंपनीज बैंक डेब्ट फाइनेंस में लोन लेने की जगह बॉन्ड इशू करती है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट कंपनी को ज्यादा फेवरेबल टर्म और लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसे प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड, म्युनिसिपल बॉन्ड, जिसे स्टेट्स और म्युनिसिपैलिटीज की तरफ से इशू की जाती है। कुछ म्युनिसिपल बॉन्ड टैक्स फ्री कूपन इनकम इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है। थर्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसे ट्रेजरी की तरफ से इशू की जाती है और उसमें भी जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर या उससे कम होती है उसे बिल्स बोलते हैं। और वैसे बॉन्ड्स जिसकी मैच्योरिटी 1 to 10 ईयर की पीरियड की होती है उसे नोट्स कहते हैं, और जिसकी मैच्योरिटी 10 ईयर से ज़्यादा होती है उसे सिंपली बॉन्ड्स बोलते हैं। ये इंटायर कैटेगरी ऑफ बॉन्ड यूएस में गवर्नमेंट ट्रेजरी की तरफ से इशू की जाती है और इंडिया में उसका सब्स्टिट्यूट आरबीआई है। गवर्नमेंट बॉन्ड यूजुअली नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती है, जिसे सॉवरेन डेब्ट भी बोला जाता है। फोर्थ, एजेंसी बॉन्ड, ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसे गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इशू की जाती है, जैसे यूएस में फेन में और फ्रेडरिक मैक, और इंडिया में एलआईसी और आरबीआई है। ये तो थी बॉन्ड की कैटेगरीज। अब बॉन्ड की वैरायटीज को देखते हैं। जो बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होते हैं वो कई डिफरेंट टाइप के होते हैं। उन बॉन्ड्स को टाइप ऑफ इंटरेस्ट, कूपन पेमेंट, रिकॉल बाय इशूअर और अदर एट्रीब्यूट की तरफ से कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें कोई कूपन पेमेंट नहीं होती है। इंस्टेड ये पार वैल्यू से डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू की जाती है, जो बॉन्ड होल्डर को फुल फेस वैल्यू बॉन्ड के मैच्योरिटी के टाइम पे कर रिटर्न की जाती है। यानी डिस्काउंटेड प्राइस और बॉन्ड की फेस वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस इन्वेस्टर्स का रिटर्न होता है। सेकंड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो एक एम्बेडेड ऑप्शन के साथ आता है। इसमें बॉन्ड होल्डर्स को अपने डेब्ट को स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ की जाती है, जो सर्टेन कंडीशंस के साथ आती हैं और वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के साथ अलाइन होती है। अगर उस कंपनी की स्टॉक प्राइस अगर उसके डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है तो वो अपने बॉन्ड को कन्वर्ट करवा सकते हैं। थर्ड, कोलैबल बॉन्ड, इसमें भी एक एम्बेडेड ऑप्शन आता है, लेकिन ये कन्वर्टेबल बॉन्ड से डिफरेंट है। कोलैबल बॉन्ड को कंपनी मैच्योरिटी के पहले पे बैक करती है। एज्यूम कीजिए कि एक कंपनी $1 मिलियन की बॉन्ड इशू करती है, जिसकी 10% कूपन 10 ईयर के बाद मैच्योरिटी के टाइम होगी। तो अगर उस टाइम इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन आती है या फिर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है, फिर कंपनी 5 साल के बाद 8% पे बोरो कर सकती है, तो कंपनी सारे बॉन्ड्स को बॉन्ड होल्डर से प्रिंसिपल अमाउंट पे बाई बैक कर लेगी और न्यू बॉन्ड्स को लोअर कूपन रेट पे री इशू कर देगी। फोर्थ, पुटेबल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड होल्डर अपने बॉन्ड्स को खुद के पास रख सकते हैं या मैच्योरिटी के पहले भी कंपनी को वापस सेल कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल है, जो ये वरीड करते हैं कि बॉन्ड के वैल्यू आगे जाकर फॉल करेगी, और अगर ये सोचते हैं कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो वो कम से कम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को वापस ले सकते हैं। तो अब एट लास्ट ये देखते हैं कि बॉन्ड की प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है। बॉन्ड का मार्केट प्राइस उसके पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है। एक बॉन्ड का प्राइस डेली बेसिस पे कभी भी पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटी की तरह चेंज हो सकता है, जहां उस बॉन्ड की सप्लाई और डिमांड उस मोमेंट ऑफ टाइम पे उसकी प्राइस डिटरमाइन करेगी। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है कि बॉन्ड कैसे वैल्यू की जाती है। अप टू द पॉइंट हम लोगों ने ये बात किया था, इन्वेस्टर्स बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड कर रखते हैं। ये सही है। अगर आप ये करते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट गारंटीड इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। हाउएवर, एक बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करना भी जरूरी नहीं है। किसी भी टाइम पे एक बॉन्ड होल्डर अपने बॉन्ड को ऑफन मार्केट में सेल कर सकता है, और उस मार्केट में कभी भी उस बॉन्ड की प्राइस कुछ सिचुएशंस की वजह से ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको बॉन्ड के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।